late machine. Welcome on lecture series Data Communication Network. Today we having the topic of addressing. In previous lecture we have seen the all four types of the addressing. According to this addressing, we have seen the physical addressing. We also see the logical addressing, port addresses, and specification. Today we have taken this some examples to better understand this addressing. Now, once again we recap. At the data communication network, this is work on the OSI model and network model. This network models or this OSI models are layered frame structures, and in OSI model there are the 7 layers: physical layer, data link layer, network layers, transport layer, application layer. In between this application and transport layer there are the two more layers. One is the session layers, and at the upper hand there is a presentation layer. So this layers having the specific task to give a address when the users, clients or nodes are using the internet. So at the first and second layer they have given to you physical addresses. This address is nothing but this is the NISI interface network interface card number, जो कि this number are imprinted on this सर्किट बोर्ड. ये सर्किट बोर्ड आपका मदरबोर्ड में लगाया जाता है. अब आजकल ये इनबिल्ड आता है. इसका फिजिकल एड्रेसिंग का काम डेटा लिंक लेयर करती है, और इस डेटा लिंक लेयर पे ये डेटा लिंक लेयर इट इज डिवाइडेड इनटू द टू सब लेयर्स. द अपर लेयर इज कॉल्ड मैक लेयर, दैट इज द मीडियम एक्सिस कंट्रोल लेयर या मल्टी एक्सिस कंट्रोल लेयर, and lower layer is known as the logical link control layer. So MAC layer is the responsibility they have given to addressing your communicating devices. जब कभी भी आप नेट से कनेक्ट हो, ब्राउज करें, जैसे आप नेट को यूज करें तो आपकी मशीन का जो नंबरिंग है वो फिजिकल एड्रेसिंग ये इस मैक लेयर के थ्रू, इस मैक एड्रेसिंग के थ्रू आपको ये फिजिकल एड्रेस मिलता है. इसलिए इसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं. दिस इज द मैक एड्रेस. और एक नेटवर्क में काम करने वाले जो नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो नोड्स हैं, जो ग्रुप्स ऑफ, सपोज करें यहाँ पे 5 कंप्यूटर एक ही नेट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस यूटिलाइजेशन में इनका जो मैक एड्रेसिंग होगी, इस नेटवर्क की अपनी मैक एड्रेसिंग होगी मशीन की. लेकिन जैसे ही ये मूव करेंगे होप टू होप, इनकी एड्रेसिंग चेंज होती चली जाएगी. ये एड्रेसिंग चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क. जैसे ये दूसरे नेटवर्क में जाएंगे तो अब इस मशीन का जो मैक का एड्रेसेस है वो विद इन दिस नेटवर्क तो सेम रहेगा. किसी भी मशीन का नेटवर्क यहाँ पे काम करेगा क्योंकि ये एक ही ग्रुप है, यहाँ पे तो ये मैक एड्रेस काम करेगा. लेकिन जैसे ही ये दूसरे ग्रुप ऑफ नेटवर्क में जाएगा, उस वाले ग्रुप ऑफ नेटवर्क में तो इसको पता ही नहीं है कि वो मशीन पे वो यूजर किस मशीन पे काम कर रहा है. तो अब इसका मैक एड्रेस जैसे ही जाएगा तो यहाँ से पास होने के लिए गेटवे की जरूरत पड़ती है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंटर करने के लिए. तो सो जो गेटवे जो है, आफ्टर द एंटरिंग द गेटवे, जो नेटवर्क इस सिस्टम का जो होगा, जैसे मान लीजिए Z/66 है, तो जो नेटवर्क जो ये इसका होगा वही नेटवर्क आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. इसका अगर नेटवर्क अगर आपका ये होगा A/20, तो ये अपना नेटवर्क यूज करेगा, ये अपना मैक एड्रेस यूज करेगा. अब इन दोनों के जो मैक एड्रेसेस हैं ये डिफरेंट मैक एड्रेसेस होंगे. अब जैसे जैसे सिस्टम से ये प्रोसेस होके एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जाते हैं तो इनकी मैक एड्रेसिंग
चेंज होती चली जाती है। और ये मैक एड्रेसिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क्स। इसके बाद आता है नेटवर्क। जो नेटवर्क लेयर है इस पे आईपी एड्रेसिंग की जाती है। आईपी एड्रेसिंग हर सिस्टम्स की यूनिक होती है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग इन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में, उन सब की फिजिकल एड्रेसिंग एक जैसी, एक इक्वल, हर बार उन नेटवर्क में जाएंगे उनकी फिजिकल एड्रेसिंग चेंज होती चली जाती है। लेकिन लॉजिकल एड्रेसिंग यूनिक रहती है, और इसी लॉजिकल एड्रेसिंग के जरिए ही हम आईपी एड्रेसिंग करते हैं। जब हम इसकी आईपी एड्रेसिंग करते हैं तभी हमको सिस्टम पे एक नेबरिंग डिवाइस पे इसको सेंड करने में आसानी होती है। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पोर्ट एड्रेसिंग करते हैं कि हम एक प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, अगर 3 प्रोसेस हैं और दूसरे एंड पे 2 प्रोसेस हैं, तो इन प्रोसेस को इनिशिएट करना और दोनों प्रोसेस से एक प्रोसेस से जोड़ना, इसके लिए हमको पोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। अगर यहाँ पे एक एंड ट्रांसमीटर है और एक एंड यहाँ पे रिसीवर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 प्रोसेसिंग स्टार्ट चल रही है, इन 2 प्रोसेसिंग इस एंड पे चल रही है, और 2 प्रोसेसिंग इस एंड पे 3 प्रोसेसिंग इस एंड पे चलिए, तो अब ये प्रोसेसिंग से प्रोसेसिंग का जुड़ना ही, एक प्रोसेसिंग जिस प्रोसेसिंग से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस प्रोसेसिंग के लिए आपको पोर्ट एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। एक मशीन दूसरे मशीन के, अगर मान लीजिए ये आपका प्रोसेसिंग ए है और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है आई या जे हो रही है, तो अब ए का इस प्रोसेसिंग का इस जे से जुड़ने के लिए आपको पोर्ट एड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। और पोर्ट एड्रेसिंग कराने के लिए आपको ये जानने के लिए जरूरत पड़ेगी कि ये पोर्ट एड्रेसिंग थ्रू इसके आईपी एड्रेसिंग से कनेक्ट हो। ये आईपी एड्रेसिंग जो है इसके मैक एड्रेसिंग से कनेक्ट हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग के साथ जब ये पोर्टिंग एड्रेस को हम सेंड करते हैं, तब हमारा एक प्रोसेस जो जिससे हमको कनेक्ट करना है दूसरे प्रोसेस से इनिशिएट होता है, उससे जुड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एड्रेसिंग, जिसमें आप ईमेल है, अपने खुद अकाउंट्स खोल सकते हैं, अपने आप किसी के अकाउंट्स में जा सकते हैं, किसी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, यूआरएल आप यूज़ करते हैं। बेसिकली ये यूआरएल आप नेट पे जाएंगे, उनके www वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स के जरिए आप यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से कहीं पे भी किसी भी एंड पे किसी भी चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो एक्सेस परमिसिबल है अंडर द लॉ। तो ये पिछले हमने पढ़े थे। अब आज हम देखेंगे इनके स्पेसिफिक क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स, जिस एग्जाम्पल के जरिए हमको ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली जो बातें कही जा रही हैं क्या उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, मैक एड्रेसिंग 6 बाइट की है, ठीक है, और जो आईपी एड्रेसिंग है वो आपकी 4 बाइट की है। सो प्रीवियस लेक्चर्स आप जाएंगे तो उसको देखेंगे कि जो पोर्ट एड्रेसिंग का हमने जो आपको बताया था, पोर्ट एड्रेसिंग इज दी सम ऑफ आईपी एड्रेसिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग। द फिजिकल एड्रेसिंग प्लस आईपी एड्रेसिंग इज नोन एज दी पोर्ट एड्रेसिंग। सो अब पोर्ट एड्रेसिंग का जो एग्जाम्पल्स अगर हम कहें, अगर हमको उसको अच्छे से अगर इसको समझना है, तो हम इसके समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स रखे हैं। ये एक फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल एड्रेसिंग का एक एग्जाम्पल है। एक सेंडर है जिसका एड्रेस जो है जो 10 है, सेंडर का जो एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस 10 है, और जिस एंड पे इसको भेजना है उसका एड्रेस 87 है, और इसके बीच में n नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं जो इसके ठीक नेबर में है, इसके भी नेबर में है,
इसके भी नेबर में, तो ऐसे n नंबर, और हर एक का अपना NIC कार्ड का नंबरिंग है। लेकिन इसको कम्युनिकेट करना है सेंडर को सिर्फ रिसीवर के साथ। सो जब मशीन वन नोट सेंडर wants to send a data only this and receiver, तो इसके बीच में जितने भी नेबरिंग या जितने भी कम्युनिकेटेड डिवाइसेस हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो डेटा ये क्रिएट करता है वो डेटा जाता है, फिर जब डेटा लिंक लेयर पे जाता है तो डेटा लिंक लेयर पे ये T2, चूंकि ये डेटा लिंक लेयर सेकंड है तो T2 एक लेयर, यहाँ पे ये आपका डेटा समाप्त हो रहा है। ये बताना बहुत जरूरी है कि बिट की एंडिंग और उसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, बिट की एंडिंग कहाँ हो रही है, और नेक्स्ट डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद एक हेडर लगाया जाता है। ये जो हेडर है, इस हेडर में हम इंफॉर्मेशन देते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन की। तो जो पहली 10 फिगर लिखी है ये हमारे लिए सोर्स का एड्रेस है। जो सोर्स एड्रेस है वो 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, और इसको जिसको भेजना है उसके डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो अब हमारा जो हो जाएगा सोर्स का आपका ये एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, इसके हेडर में ऐड करके हम पैकेट के साथ जो हमारा डेटा है इसको हम दोनों एंड पे सेंड कर देते हैं। अब बीच में हमारे पास डेटा है और ये डेटा का पैकेट अब दोनों ही डायरेक्शन में हम सेंड कर सकते हैं। ये करते कैसे हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में आपको देखा है कि जो टोपोलॉजीज हैं, हम कोई भी टोपोलॉजीज को यूज़ करके नेट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये वाली जो टोपोलॉजी है, ये आप ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये है हमारी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में ड्रॉप लाइन के जरिए n नंबर ऑफ दिस नोड्स आर इंटरकनेक्टेड और दे शेयरिंग दी दिस लिंक। ठीक है, अब जब डेटा इस पे हम डाल देते हैं तो ये डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये डेटा इस डायरेक्शन में भी जाता है। अब जो एंड पे जो मशीन्स या नोड्स पढ़ेंगे, ये डेटा वहां तक जाएगा और पहला काम स्टार्ट होगा कि ये पहले जैसे इस मशीन के पास जाएगा, ये इस डेटा को, इस पूरे इंटायर जो पैकेट है, इस पैकेट को पहले पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद इस पैकेट को खोलेगा। खोलने के बाद पहला काम इसका जो है, जो चेक करना कि इसके अंदर हेडर क्या लगा है। इसके अंदर ये डेटा नहीं खोलेगा, ये पहला सिर्फ और सिर्फ हेडर चेक करेगा। जब ये हेडर चेक करेगा तो ये देखेगा कि 10 एड्रेस इज द सोर्स एड्रेस, तो ये समझ जाएगा कि सोर्स एक नोड है जिसका सोर्स एड्रेस 10 है, और फिर वो चेक करेगा ये क्या, ये डेटा मेरे लिए है। ये चेक करेगा 87 डेस्टिनेशन एड्रेस है, so he find that this destination is not match with my addresses, so my physical addresses is different and this source addresses is different, so I am not a destination of this sender. So what they do now, ये जब चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन 87 है और मेरा जो है एड्रेस 28 है और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये डेटा मेरे लिए नहीं है। उसी टाइम पे ये जब देखेगा पैकेट मैच नहीं कर रहा है, ये ड्रॉप कर देगा, पैकेट को इसी बस टोपोलॉजी के कॉमन लिंक पर डाल देगा और फिर ये आगे की तरह ट्रेवल करना शुरू करेगा। तो जो लेन से कनेक्टेड ये बस टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी अगेन स्टोर, ओपन, check whether this is our destination or not, this address is written by the sender and I am not a destination, ये check करेगा, if I am not a destination then he drop it and again it's start to journey towards the next connecting nodes, next neighboring nodes। यहाँ पे भी जाएगा तो सेम प्रोसेस होगा, इसको ओपन करेगा, चेक करेगा, हेडर पे देखेगा
10 सोर्स है, लेकिन जो इसका डेस्टिनेशन है वो तो 87 है। आई एम नॉट ए डेस्टिनेशन, तो ये मैच नहीं कर रहा है, सो इट्स अगेन ड्रॉप। और वापस में एट द एंड it reaches at the receiver. So the process is initiated by intermediate nodes is nothing but it is involving to see whether the packet is coming, it is our or not. And once they pick up, store and forward. Again, the last end of this receiver, this packet is coming here and they pick up this packet, they open it header, they check 10 address is the sender address. He send फिर ये चेक करेगा 87 is the destination or I am also 87. So he check, oh okay, this is our packet. ये मैसेज, ये पैकेट, ये डेटाग्राम, ये सेल, ये मेरे लिए भेजा गया है. नाउ ही इज ओपनिंग दिस ब्लॉक और जिस ब्लॉक को खोलेगा ये देखेगा अच्छा ये पैकेट यहाँ से शुरू है, यहीं पे खत्म हो रहा है. अब ये पैकेट ऊपर की तरफ मशीन के पास जाएगा, यहाँ से ये हेडर रिमूव कर देंगे जो कि ये पैकेट इसी के लिए, यहाँ से ये ट्रेलर रिमूव कर देंगे क्योंकि ये एंड है, समझ गया. इसके बाद इसकी इनकोडिंग करेंगे, इनकोडिंग करने के बाद जो डेटा है वो इस मशीन पे डिलीवर्ड हो जाएगा. So this is the process where you can see the physical addressing is working. So physical addressing आपने देखा था कि it is done in the data link layer and the MAC layer is responsible for addressing these machines. So now moves another example. Now this is the part of the internet when the two routers are connected with three lanes and each computer and routers has a pair of the addresses, logical addresses and the physical addresses. So logical addresses and the physical addresses is nothing but this is the IP addresses plus physical addresses, that is the MAC addresses. So it is address of IP. ये आएगा आपका नेटवर्क लेयर से, ये आएगा डेटा लिंक लेयर से, प्लस फिजिकल लेयर से. So it is also known as physical address. So each in this context, these are interconnected through the only one pair of link, one common bus link, and they has having the three different lanes. So three different networks, group of networks are working. So ये group of network जो है इनके अपने अलग एड्रेसिंग नोड्स चलेंगे, तो इसीलिए ये फिजिकल एड्रेसिंग भी पेयर ऑफ के साथ हर एक कनेक्शन में जाने के बाद ये चेंज होती जाएगी. आइए देखें इसको. नाउ सी दिस, कैसे हम इसकी एड्रेसिंग कर रहे हैं. नाउ कैसे करेंगे इसकी एड्रेसिंग, तो हमको पता है कि जो हमारा आईपी मैपिंग है ये फिजिकल एड्रेसिंग से कैसे हो रही है. सो आईपी एड्रेसिंग एंड द यू कैन से फिजिकल एड्रेसिंग now physical addressing.
अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देयर आर दी two routers. One router is here, second router is here, and three lanes, first, second and third. और फर्स्ट लेन से एक यूजर, एक कम्युनिकेटिंग नेटवर्क इस सेम लेन से इस वाले राउटर से दूसरे वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है. सो थ्रू दिस जर्नी आप फिजिकल जो एड्रेसिंग होगी यहां तक तो सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लेन का नेटवर्क है. लेकिन जैसे ही इस राउटर से पास होगा तो इस राउटर का जो एड्रेसिंग होगा, फिजिकल एड्रेसिंग होगा, वही इस ग्रुप ऑफ नेटवर्क का एड्रेसिंग होगा. अभी यहाँ पे जो एड्रेसिंग है, इस नेटवर्क की जो एड्रेसिंग है वो इसके अकॉर्डिंग है, इसके जरिए है. सो अब जो एड्रेसिंग का पार्ट बन रहा है वो पार्ट क्या है कि जो लेन ही डिसाइड करता है आपको एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए. सो हम करते क्या है कि जो हमारा जो आईपी और जो फिजिकल एड्रेस है उसको हम कैसे पहचानेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है A/10, यहाँ पे आपको सबको दिखाई दे रहा होगा A/10. सो द A जो लिखा हुआ है, दिस इज योर आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर, ओके. एंड जो 10 लिखा हुआ है, दिस इज द मैक एड्रेसिंग या फिजिकल एड्रेसिंग. हम यहाँ पे इसको सुविधा के लिए, क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग तो आपकी डेटा लिंक लेयर पे ही हो रही है, तो डेटा लिंक लेयर पे मैंने आपको बताया दो पार्ट में डिवाइडेड है. और जो मल्टीपल एक्सेस लेयर, कंट्रोल लेयर है, यही रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल एड्रेसिंग के लिए. यही मशीन का एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका उस फिजिकल एड्रेसिंग के पोर्ट नंबर को निकालता. अब ये नंबर आपका आया 10, ये आ गया आपका मैक एड्रेसिंग, और ये हो गया आपका this 10 is the MAC addressing, or this A is the IP addressing of the source. और आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट राउटर से जब ये दूसरे लेन से जाएगा और ये दूसरा लेन पे जैसे ये कनेक्ट होगा तो इसका जो आउटर का ये नंबर है 99, ये इस पूरे में जो आप देख रहे हो फिजिकल एड्रेसिंग में ये चेंज हो जाएगा. जो यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग आप देख रहे थे, ये जो 10 है, अब ये इसके आईपी फिजिकल एड्रेसिंग से इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस से यहाँ तक चलेगा. और जैसे ही ये इस नेटवर्क से इस राउटर के जरिए दूसरे नेटवर्क में जाएगा तो आप देखेंगे कि इस नेटवर्क को पार करने के बाद जो इसका आईपी एड्रेस है वो चेंज होके इस वाले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसको कम्युनिकेट करना है दिस सेंडर को इस रिसीवर से. जो कम्युनिकेशन होना है, इसको डेटा भेजना है इस बड़े नेटवर्क में इस रिसीवर से. एंड वी कैन सी हाउ द आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेसिंग आर गोइंग, कैसे कैसे वो चेंज होगी. अब एक चीज और आपको बता दें कि ये चीज है, जैसे ही हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो हमको गेटवे की पास की जरूरत पड़ती है. उसकी ये डिफॉल्ट गेटवे कहलाता है. ऐसे ही n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इस इधर भी लगे होंगे और ऐसे ही n नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके इस साइड भी लगे होंगे. सो व्हाट वी डू नाउ, वो होता क्या है कि जो सेंडर है वो डेटा अपर लेयर से बनाते हुए नीचे की लेयर्स में डालता है. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 लेयर्स हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं जब भी डेटा इन्वॉल्व होता है. एक है आपका डेटा लिंक लेयर, एक है आपका नेटवर्क लेयर और एक है आपकी अपर लेयर. तो जब डेटा आएगा तो डेटा को ऊपर से पास होने के बाद सबसे पहले
नेटवर्क एड्रेस इसका आईपी एड्रेसिंग करेगी। आईपी एड्रेसिंग करने के लिए ये क्या करेगी, इसका आईपी का जो जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस यहां लिखेगी, दिस इज रिटन हेयर ए, और जो जिस डेस्टिनेशन को इसको भेजना है, कि जो डेस्टिनेशन पे इसको जाना है उसका जो आईपी एड्रेस है, ये आप देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे इसका आईपी एड्रेस ये पी है, this is the IP address, right? So the communication is taking place between the IP address of the sender and IP address of the destination or receiver. So it is known by the receiver। जैसे ही हम डालेंगे ये नेट पे अवेलेबल हो जाता है, हर एक का लॉजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेसिंग ये डिसाइड है। अब ये है आपका मैक एड्रेसिंग, राइट। अब डेटा तो मैंने आपसे कहा कि कैसे जाएगा, इसका आईपी एड्रेस मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, पहले वाले बॉक्स में, और जिस डेस्टिनेशन पे भेजना है वहां पे मैंने इस रिसीवर का आईपी एड्रेस लिख दिया। अब काम क्या है, इस आईपी एड्रेस को नेटवर्क लेयर ने नीचे वाली डेटा लिंक लेयर को पास कर दिया। अब डेटा लिंक लेयर ये इंश्योर करेगी कि ये डेटा यहीं पे समाप्त हो रहा है, दिस इज द एंडिंग ऑफ द बिट स्ट्रीम्स, 0 1's combination has been stopped and it is complete, so it put the tailor at the end of this and क्योंकि ये आपकी लेयर नंबर 2 है तो इसलिए इसको 2 बोलेंगे। अब जैसे ही ये लेयर ऊपर से नेटवर्क लेयर से आईपी एड्रेसिंग के बाद इस डेटा लिंक लेयर पे आएगी, तो यहां पे दे स्टार्टेड टू फिजिकल एड्रेसिंग चेंज। देखो यहां पे क्या किया इसने, आईपी एड्रेसिंग की, दो मशीन्स के बीच की आईपी एड्रेसिंग। अब यहां पे ये आएगी, ये फिजिकल या मैक एड्रेसिंग करेगी। द फिजिकल एंड द मैक एड्रेसिंग इज टेकिंग प्लेस एट द डेटा लिंक लेयर। सो यहां पे करने के लिए इसको एक हेडर लगाना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान दो, जो सिस्टम जिसके पास डेटा जाना है उस पे सबसे पहले यहां पे सेंडर का आईपी एड्रेस और ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे मैक की एड्रेसिंग हो रही है, जो मैक की एड्रेसिंग है वो इस कॉलम में लिखिए। सो हम मैक की एड्रेसिंग यहां पे लिखेंगे, ये सेंडर की एड्रेसिंग है, ठीक, और ये उस नेटवर्क में जहां पे ये इस लेन से दूसरे डिफॉल्ट नेटवर्क में जा रहा है, ये इसका एड्रेस है। 20 इज द एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट नेटवर्क। सो अब इस गेटवे का नेटवर्क की एड्रेसिंग हमको इस गेटवे के थ्रू हमको लेनी पड़ेगी। सो व्हाट वी डू नाउ, वी हैव टेकन दिस 20, ये इस एफ का ये पूरा इंटायर जो दोनों एंड पे जो कनेक्टेड है इस लैन के थ्रू, ये एफ एक नेटवर्क है जिसका आपका एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग 20 है। सो वी पुट हेयर दी 20, ये नेटवर्क की एड्रेसिंग है, ये इस सेम नेटवर्क की एड्रेसिंग है। सो इट गोज थ्रू द लेन 1 and coming here at the end of this network, so it is remains the same. There is a network layer IP addressing, and after that the combination of IP address and plus MAC addresses plus MAC address। अब आप देखो कमाल की चीज क्या हुई, इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन इज नोन एज पोर्ट एड्रेसिंग, ये आपका कहलाएगा पोर्ट एड्रेसिंग।
अब आप इस डेटा को जब इस एंड पे आप भेजेंगे, इस एंड के थ्रू जब ये इस दूसरे वाले, ये पूरा इंटायर दोनों एंड कनेक्टेड है लेन 2 से, तो जो इसकी एड्रेसिंग होगी, जो इसका एड्रेस होगा, ये पूरे सिस्टम का एड्रेस होगा। लेकिन जैसे ही डिफॉल्ट इस गेटवे पे हम आएंगे, इस नेटवर्क से दूसरे गेटवे पे हम पास करेंगे, तो हमको यहाँ से एक पास की जरूरत पड़ेगी, वो डिफॉल्ट पास होगा। ये पूरा आईपी सिस्टम एज इट इज, ये तो आईपी एड्रेसिंग तो इंटेंट सेम रहेगी, बट दिस एड्रेस, दिस हेडर इज चेंज, only this part of your you can say physical MAC addressing is going to change, वो इस नेटवर्क के हिसाब से होगी। यानी कि यहाँ पे वो चीज आएगी फिजिकल एड्रेसिंग जो एट द एंड, जो नेक्स्ट एंड का जो एंडिंग का जो नेटवर्क की एड्रेसिंग है, वो उस एड्रेसिंग को लेगा फिजिकल एड्रेसिंग। तो 33 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 99 जहां से ये स्टार्ट हुआ है, ये 99 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पूरे इंटायर में ये सेम रहेगा, डेटा इस लेन थ्रू के पास दूसरे एंड पे आएगा, पर इस गेटवे से जैसे ही ये पास होगा इस गेटवे पे आएगा, तो यहाँ पे ये सब डेटा चेक करेंगे कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम डेटा भेज रहे हैं, ये जो नेट की जो होप, चूंकि ये होप टू होप डिलीवर्ड होगा, नेटवर्क लेयर के यही खासियत है, तो सब ये चेक करेंगे ये ए से तो आया है लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि पी जो है, पी जो दूसरे का एक आईपी एड्रेस है, ये हमारा आईपी एड्रेस नहीं है। सो वो इस आईपी एड्रेस को नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक नेटवर्क का, हर एक पीसी का, हर एक सबका आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जैसे ही ये इस आईपी एड्रेस पे आएगा तो उसको चेक करके देखेगा कि नहीं, ये हमारे आईपी एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, तो ये पास कर देगा। फिर ये इस राउटर के पास आएगा, इस राउटर पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये इसको क्रॉस कर रहा है, इसका आईपी एड्रेस और ये सिस्टम वो दोनों चेंज हो रहे हैं, फिजिकल एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग आर चेंजेस, और ये थ्रू आउट यहाँ तक सेम रहेगा। तो अब क्या करेगा, जैसे ये यहाँ से पास होगा, तो जो सबसे पहला काम है, जो आपका सिस्टम है, ये इनकमिंग जो जहां से ये आ रहा है, जहां से ये आ रहा है और इंटर कर रहा है इस सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस, ये आपका मैक एड्रेस लेगा। इस मैक एड्रेस के बाद जहां इसको जाना है, जिस एंड पे इसको रिसीव्ड होना है, जिस एंड पे इसका दूसरा जो एंड है, जिस एंड पे इसको डिलीवर्ड होना है, उस एंड का आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आईपी एड्रेस 95 है, ये मैक का फिजिकल एड्रेसिंग है, सो यहाँ पे इसकी फिजिकल एड्रेसिंग होगी। ये आपका क्या कहते हैं, जहाँ से, जिस प्लेस से, जिस नेटवर्क से ये आ रहा है, इंटरिंग कर रहा है, ये वहाँ की होगी। सो सेम मीन टाइम पे ये फिजिकल एड्रेस जो है चेंज होता जा रहा है। अब ये इस लेन के थ्रू जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ के किसी डेटा के लिए, लेकिन जैसे ये खोल के नीचे वाले डेटा को चेक करता है, तो नीचे वाले डेटा से ये प्राप्त करेगा कि ये 95, यानी कि ये 95 वाले नेटवर्क से पास होके मेरे लिए आया है, क्योंकि मेरा जो मैक फिजिकल एड्रेसिंग है वो 95 है, और जो राउटर की जो क्या कहते हैं, आपकी जो राउटर पे जो आपने डाला है, इसकी जो फिजिकल एड्रेसिंग है वो 66 है। सो आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग, सो ये आईपी एड्रेसिंग ऑफ दिस इज 66, so it's coming from the this lane router number 2, or MAC addressing of this system, ये आपका MAC एड्रेसिंग है। तो इस जो MAC एड्रेसिंग जो की जा रही है, फिजिकल एड्रेसिंग हर एक सिस्टम्स की, तो इसकी जो फिजिकल एड्रेसिंग 66, इस सिस्टम की MAC एड्रेसिंग 95 जो लिखा है, तो ये यहाँ पे डिलीवर्ड होगा। ये पैकेट नेटवर्क लेयर पे किस सिस्टम ने किसके लिए भेजा है, यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, ये सेंडर है, अच्छा सेंडर ने भेजा है। ये
आपका मशीन का आईपी एड्रेस है, तो इसको उस मशीन से आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, जो कि सेंडर था, जो डेस्टिनेशन है वो खुद है। इसके आईपी एड्रेस से ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के पैकेट की डिकोडिंग करके इस सिस्टम को डिलीवर्ड हो जाएगा। सो यू कैन सी इन एवरी नेटवर्क वेन एवर द पासिंग, यहाँ पे जो इसका जो 20 है, ये फिजिकल एड्रेसिंग कर रहे हैं, ये तो फिजिकल एड्रेसिंग सेम है। ये 20 इस नेटवर्क में इसकी फिजिकल एड्रेसिंग है और इस मशीन की फिजिकल एड्रेसिंग। तो मशीन से मशीन तक जब ये टास्क जाता है तो उस नेटवर्क की फिजिकल एड्रेसिंग, तो इस नेटवर्क पे इस नेटवर्क तक जा रहा है थ्रू आउट, तो इसकी फिजिकल एड्रेसिंग, और इस चूंकि ये इस राउटर से आ रहा है तो इसकी फिजिकल एड्रेसिंग। तो हर बार फिजिकल एड्रेसिंग आर गोइंग टू चेंज, they are not fixed. Okay, now moving the another example, we are seeing in this example port addressing. दे सेंडर के पास 3 प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि रिसीवर के पास 2 प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं, और सेम टाइम पे जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी नेमिंग है ABC एट द सेंडर और IJ एट द रिसीवर। सो प्रोसेस जो A है, जो सेंडिंग का है, वो चाहता है कम्युनिकेट करना प्रोसेस ऑफ द रिसीवर J से। तो यहाँ पे जो फिजिकल जो एड्रेसिंग है, मैंने बताया होप टू होप चेंज हो रही है। लॉजिकल और पोर्ट एड्रेसिंग इज ऑलवेज रिमेन दी सेम फ्रॉम दी सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये चीज याद रखिएगा कि फिजिकल एड्रेसिंग ही हमने पिछले एग्जांपल पे देखा है जो चेंज हो रही है, लेकिन लॉजिकल और पोर्ट एड्रेसिंग चेंज नहीं होती है। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। नाउ जैसा कि हमने आपको बताया कि एक सेंडर है जिसपे इस प्रोसेस, ये जो फिगर आप देख रहे हैं प्रोसेस का बनाने का ये तरीका है कि यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्राम का रन करना, उस प्रोग्राम के यूटिलाइज करना। जैसे आपने फेसबुक खोला, इट इज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो सिग्निफाइड होता है डेटा कम्युनिकेशन में, हम इस डायग्राम, इस फिगर के थ्रू इसको बताते हैं। प्रोसेस है, एक सिंबल है, समझे? जैसे इसको मान लो ये फेसबुक है और दोनों को फेसबुक से फेसबुक पे कन्वर्ट होना है, तो ये इसका, ये इसके लिए फेसबुक है प्रोसेस। अब ये आई और जे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। बीच में इंटरनेट के जरिए कई सारे इंटरमीडिएट नंबर ऑफ सेवरल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरमीडिएट मोड्स होंगे। लेकिन कैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं एक फेसबुक से दूसरे फेसबुक प्रोसेस, और यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पे, अब कैसे पहचाने कि किस प्रोसेस के लिए क्या है? ये एक सबसे बड़ा काम है, इसकी के लिए हम पोर्ट एड्रेसिंग करते हैं। नाउ सी, सेंडर का हमने जो नाम दिया है A और रिसीवर का जो नाम दिया है ये है P, ठीक है? सो सेंडर और रिसीवर को अगर हम देखें तो ये इस दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये जितने भी हैं इन सब की पोर्ट एड्रेसिंग होती है। इसकी भी पोर्ट एड्रेसिंग होगी, सी प्रोसेस की, इसकी भी पोर्ट एड्रेसिंग होगी, और इसकी पोर्ट एड्रेसिंग होगी। ऐसे इसकी भी पोर्ट एड्रेसिंग होगी, ऐसे ही इसकी पोर्ट एड्रेसिंग होगी। नाउ सी, ए ने, जो हमारा सिस्टम है, ए ने क्या किया, एक डेटा क्रिएट किया, और ये डेटा जो है इसने नीचे वाली लेयर को, एप्लीकेशन लेयर के नीचे सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर है वो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, इसमें मर्ज कर लिया सिंपलिसिटी के लिए।
यहाँ पे ये नीचे आइए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पोर्ट एड्रेसिंग, सो ही गोइंग टू पोर्ट, ये हेडर लगाएगी। अब ये हेडर कैसे लगाएगी, ये पोर्ट एड्रेसेस डालेगी। सो दिस इज द पोर्ट एड्रेस, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस और सी प्रोसेस, जे और के। तो इस पहले वाले का पोर्ट एड्रेस ए है, तो हमने क्या किया, ए से पोर्ट एड्रेस डाला सेंडर का। सो वी पुट द सेंडर पोर्ट एड्रेस। किससे करना है, जे से करना है, दैट इज द अनदर प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस, this is the process. So this is also process, this is process, this one is process, सब प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में पहले हमने डाला सेंडर का पोर्ट एड्रेस ए और जे। अब ये हो गया पोर्ट एड्रेसिंग। अब इस पोर्ट एड्रेस के बाद दिस इज द पोर्ट एड्रेस। और आप देखेंगे पोर्ट एड्रेस ए और जे चेंज नहीं होंगे। ओके, इसके बाद इस मशीन का जो आईपी एड्रेस ए है सेंडर का, इस मशीन का आईपी एड्रेस बी है। सो ए इज द आईपी एड्रेस ऑफ sender A, P is the IP address of sender B. A wants to send a data to the machine P. So network layer में IP addressing करेंगे तो हम पहले IP address of sender, IP address of the receiver destination, इसको इसके साथ डेटा ये जो डेटा है ये एक साथ रखा जाएगा। ये डेटा पोर्ट करके रखा गया है, पोर्ट एड्रेसिंग। और इस पोर्ट इंटायर पोर्ट एड्रेसिंग को हमने क्या कर दिया, आईपी एड्रेसिंग किया। ठीक है, अब आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर से जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद डेटा लिंक लेयर इसका जैसे ही डिलीवर्ड होगा, ये अपना हेडर, चूंकि ये H2 है लेयर तो H2 हेडर लगाएगी, और ये T2 है तो T2 लगाएगी, और ये नेटवर्क पे डाल दिया जाएगा। ये H2 और T2 जो होंगे, H2 और H2 पे जो फिजिकल एड्रेसिंग होगी वो नेटवर्क के हिसाब से होगी। और हमने पिछले एग्जाम्पल पे देखा है कि नेटवर्क से ट्रेवल करने पे ये आईपी एड्रेसेस चेंज रहती है, इसलिए हम सिंबल के तौर पे H2 लगा रहे हैं, और यहाँ पे T2 ऑब्वियसली आएगा। ये नेटवर्क को दिया जाएगा, नेटवर्क इसको पास करेगा। आफ्टर द पासिंग इट रीचेस द अदर एंड ऑफ दिस रिसीवर P, पासिंग द डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स। ही कैन चेक डेटा लिंक, यहाँ का जो डेटा लिंक लेयर है इसके डेटा लिंक लेयर से चेक करेगा। और इसी को हम, चूंकि ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो इस डेटा लिंक से इस डेटा के लिंक के बीच में एक लिंक बनेगा जिसको पीयर टू पीयर लिंक बोलेंगे। दिस पीयर टू पीयर लिंक इज इंडिकेटेड, दे आर स्टार्टेड टू सी एंड ओपन द वेदर दिस इज आवर पैकेट और नॉट। सो ये पैकेट का जो H2 है T2 को रिमूव कर देगा, और ये देखेगा कि ये डेटा जो है A और P ये हमारे ही, ये A सोर्स से आया है और ये P डेस्टिनेशन के पास जाना है, ये ऊपर की तरफ पास कर देगा। नेटवर्क लेयर चेक करेगा क्या आईपी एड्रेस सेम है, क्या ये आईपी एड्रेस उसी मशीन के लिए है। अगर ये आईपी एड्रेस उसी मशीन के लिए है तो ये देखेगा कि सोर्स ए है और पी हमारी ही मशीन है, तब इस ए और पी के बीच में ये लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर हैज established the link. After that they are passing this to packet to the upper transport layer. The transport layer has been checked whether this IP address has been already removed, and they pass. So he checked
this is the A or J is the port addressing, the what the process has been started. So a process, or the port address of a process, this first port is A, so the first process of the port address is A, and this is the our पोर्ट एड्रेस जे, जिससे कि इसको जुड़ना है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस डेटा को लेके डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देगी, और इतना हिस्सा यहाँ पे ऊपर जाने से पहले रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो डेटा उसने क्रिएट किया था वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, और ये इस पोर्ट का कनेक्शन इस पोर्ट से स्टेब्लिश होगा। अब यहाँ पे अब देखो कि पोर्ट एड्रेसिंग इज नॉट चेंज। Okay, so logical and the port addressings are the keep same. What we say this, where you say this is the port address, this is the logical address. When logical and the port address are going together, they are forming the information to from share between the these two ends machines. Now thank you very much. This is the end of this lectures. We will meet in the next lecture, and our topic is the open system interconnect. They are the important point of view. This is the very interesting